सरकारी गाड़ियों का मैंने सुना है कि जो मुझ तक खबर आई है कि 50% पेट्रोल उनका रोक दिया गया है। देखो, ये मैं आपको बात बताऊँ, जी, ये जी। पेट्रोल की अभी हमने बात की है। जी। अभी हमने 23 मार्च को जो हमने प्रोग्राम कर रहे थे, हमने जी, इसमें आपने बात की, उसमें जी, मैंने जी। बाकायदा ये कहा, मैंने बताया कि राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब जो हैं चेयरमैन एफबीआर, जी, जी। ये पहले थे चेयरमैन वापडा भी थे और बड़े इनकलाबी इक़दामात लेते हैं, क्योंकि मैं इनको जानता हूँ। हुँ, हुँ। ये कमिश्नर लाहौर रहे हैं, उस वक़्त भी इन्होंने बड़े-बड़े ज़बरदस्त काम किए थे। अब जब इन्होंने आए, इन्होंने एक ये फ़ैसला किया कि ये वो दूर-दराज़ जो टैक्स वसूली के लिए लोग जा नहीं सकते, हुँ, हुँ। इस वजह से जाते हैं, इनको आप हमने कोई गाड़ियाँ नहीं दी हुई, सही। फ़ोर्स नहीं बकायदा मैंने ये हालाँकि मैं ये कहता हूँ कि ये पीरा फ़ोर्स से ज़्यादा बड़ी फ़ोर्स पीरा फ़ोर्स ही मैं पीरा के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक पीरा है। अगेंस्ट नहीं, पहले पहले बता दूँ, इसके पास ज़्यादा जदीद गाड़ियाँ होनी चाहिए। हुँ, हुँ। और इन लोगों की गाड़ियाँ अब ये जो बात जो आप कर रहे हो, यस अब स जी, सरकारी जी। गाड़ी ये खबर पड़ी हुई है सामने। ये खबर पड़ी सर हुई है। और ये जो ये खबर पुलिस है की भी गाड़ियाँ हैं, ये हाँ, खबर है, सही। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन फ्यूल पर पाबंदी, किफ़ायत-शहरी पॉलिसी पर सख्ती से अमल हुँ, ज़रूरत हुँ। है। शहबाज शरीफ साहब, ये उनका कहना है। हाई ऑक्टेन नागज़ीर हो तो मुतल्लका अफ़सर ज़ाती खर्च से डलवाएँ, खुद ठीक है? से। फैसले पर वफाकी महकमों, अथॉरिटीज़ और ज़ैली इदारों को अमल दरामद का हुक्म दे दिया। पाबंदी फौरी नाफ़ुज़ अमल किसी भी खिलाफ वर्जी पर ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई लाई जाए, कोई राहत नहीं होगी, वज़ीर-ए-आज़म ने का ये कहना है, वज़ीर-ए-आज़म का। वेरी गुड, बड़ा अच्छी बात है, एक्शन है। अच्छी बात है। और वैसे भी जो है ना, अगर किसी के को सरकारी ऑफ़िसर को 200 लीटर पेट्रोल था, उसका 100 लीटर कर दिया। अगर 100 लीटर था, उसको 50 लीटर कर दिया। अब सुनो ये बात, उस 60% गाड़ियों को ग्राउंड कर दिया गया है, रोक दी गई। रोक दिया गया। अब मैं ये एफबीआर की बात क्यों कर रहा हूँ? अब मैं जाता हूँ और बीट में जब जाते हैं तो एफबीआर जब गए तो उनका जो नीचे गैराज हैं, जो बने हुए जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वहाँ पे सारी वो जो गाड़ियाँ जो मैं अभी बताने लगा था, बीच में बात रह गई, ये राशिद मकबूल लंगड़ियाल साहब ने फैसला किया और इन्होंने बेहतरीन नई गाड़ियाँ अभी 2-4 माह पहले ली अपने स्टाफ के लिए कि वो गाड़ियाँ उनको दी जाएँ, ताकि वो दूर-दूर जाके टारगेट करें और टैक्स चोरों को पकड़ें। सही। ठीक हो गया? अब उन लोगों से, उन अफ़सरान से वो गाड़ियाँ ये हम बात पहले बात कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा करना चाह रहा हूँ आपके क्वेश्चन को जी, ज़रा आगे करने के आपने लिए। कल के शो में की थी। अब हुँ, कि उन अफ़सरान से वो गाड़ियाँ पेट्रोल बंद कर दिया, ठीक है। वो जी। गाड़ियाँ लेकर अब सरकारी दफ़ातर के वेयर हाउसेज़ में उनकी पार्किंग एरिया में खड़ी कर दी हैं, उनसे गाड़ियाँ लेकर, बंद कर दी। बंद कर दी हैं। हुँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई, आपने गाड़ियाँ खरीदी, अब आपने बंद कर दी, अब फिर अगला फैसला आएगा इन्होंने भेज दो, आप इनको नीलामी करके भेज देंगे, तो कुछ हाँ, अरसे बाद फिर आप वो खरीदेंगे। आपको पता है इस वक़्त मैं कोई ऐसे महकमे कोई दर्जन से ज़्यादा महकमे को जानता हूँ, जिन्होंने ये पीसी-1 भेजे हैं और जिनके पीछे गाड़ियों के पीसी-1 ब मंज़ूर हुए हैं पिछले बजट में, वो गाड़ियाँ खरीद अभी-अभी हाल ही में गाड़ियाँ खरीदी उन्होंने। दर्जनों गाड़ियाँ खरीदी और दर्जनों गाड़ियों के नए वो पीसी-1 फंड मंज़ूर करा रहे हैं। क्योंकि यार मैं गवर्नमेंट से डील करता हूँ, मेरे सामने की चीज़ें हम देखते रहते हैं ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए। तो वो किस लिए करा रहे हैं? इसलिए नहीं ये कि मिथ बन चुकी हुई जो सरकारी गड्डी बाबू मौज कर रहा नहीं, हुँ, हुँ, ये हर एक का अपना-अपना काम है, उनमें देना है। अब पुलिस है, हुँ, हुँ। अब पुलिस की गाड़ियाँ भी अगर आप ग्राउंड कर दें, उनका पेट्रोल अदा कर दें, पुलिस का गश्त कैसे होगा? हाँ, ये बात मैं ये समझता हूँ और मेरे समेत मेरा एक ख़्याल है, पुलिस हो गई, हुँ, हुँ। ये एफबीआर हो गया, एफबीआर को तो मैं कहता हूँ पेट्रोल पहले से ज़्यादा देना चाहिए। कि वो जाएँ, उनसे ना सिर्फ़ गाड़ी उनको मेरा ख़्याल है राशिद मुल्ला साहब आपका बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला था पहला, ये भी फ़ैसला शायद आप ही का हो, लेकिन गवर्नमेंट की आपने ये वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पे किया होगा, हुँ, हुँ। लेकिन उनको आप कायल कर सकते हैं। वाहिद ब्यूरोक्रेट है, जिसका राशिद मोहम्मद लंगड़ियाल नाम है, जो मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब को जाके गल कर सकदा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ। इंज करो। ਤੇ ਰਾਸ਼ਦ ਲੰਗੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ टैक्स इकट्ठा करना होता है और आप ज़रा सोचिए अरबों रुपए का टैक्स चोरी हो रहा है और जहाँ पे आप हाथ डाल रहे हैं और आपके दौर में रिकवरी टैक्स की बहुत बेहतर हुई है राशिद लंगड़ियाल साहब के दौर में। अच्छा। हाँ, और ये आपने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर से जो गाड़ियाँ ली हैं, हुँ, ये एक माड़कू से अफ़सरान होते हैं, लेकिन अगर आप उनको मुतल्लका इस असले से लेस करेंगे, तो ये रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। गड्डियाँ नु पकड़ो, कम से कम उनके हवाले कर दें, अगर कहीं ने जाना हो, अपने पल्ले से पेट्रोल डलवाए और चला जाए। सही। एक तो गाड़ी उनके घरों में खड़ी होगी, तो महफूज़ रहेगी, साफ़ रहेगी।
आपने गाड़ियाँ इधर खड़ करके गाड़ियों का बेड़ागर कर रहे हैं। तो जनाब सीन ये है कि ईंधन में जो सरकारी तौर पर अवाम को रिलीफ़ देने के लिए जो हुँ, हुँ। जैसे अभी आपने बात किया कि मैच में मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी मैच जो है ना टीवी पे देखें, टीवी पे टीवी देखें पर आप। देखें हाँ। और हमने उसमें भी कहा कि जी आप जाने दें। अब यहाँ पे हम ये कहेंगे जहाँ पे ज़रूरत है, जो लग्ज़रीज़ हैं, जो पे 4-4 गाड़ियाँ एक अफ़सर के पास है, वहाँ पे 1 गाड़ी कर दें। हुँ, लेकिन जो हुँ। ऑपरेशन के लोग हैं, उनकी ख़्वाह वो ड्यूटी पुलिस है। ऑपरेशन है, ख़्वाह वो डीसी ऑपरेशन है, ख़्वाह वो एफबीआर का ऑपरेशन है, ख़्वाह वो पीरा का ऑपरेशन है, ख़्वाह वो क्या कहते हैं किसी और टैक्स रिकवरी की कंपनियाँ जो कंपनियाँ कह रहा हूँ कंपनियाँ या फिर अदारों का ऑपरेशन, अथॉरिटीज़ का हुँ, हुँ। ऑपरेशन है, उनकी गाड़ियों को रोक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उनके पास उन्होंने ये काम ही इसके ऊपर कर अच्छा सर, आज की लास्ट जो मेरे पास हाइलाइट्स हैं, ईद के बारे में वन व्हीलिंग सुना हुई है ईद पे, उस बारे में कुछ बताएँ? वो हो! यार ये देखो हर ईद पे होती हैं, हमारे मनचले बहुत ज़्यादा हैं और इस दफ़ा जो है ना लाहौर का मैं आपको बता देता हूँ, डीआईजी जो फैसल कामरान साहब हैं, बड़े विज़नरी ऑफ़िसर हैं, हुँ, हुँ। ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने ब बंदोबस्त किए हुए थे और बड़ा ज़बरदस्त था और एसपी डॉल्फिन लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अज़हर जावेद साहब को ख़ुसूसी हिदायत थी और जो इस वक़्त मेरे पास है जो दादो-शुमार हैं, ईद पर वन व्हीलिंग में 35 अफ़राद को गिरफ़्तार किया गया। मुल्ज़िम लफ़्ज़ लगता है उनके साथ लेकिन वो मुल्ज़िम थे नहीं, बन गए मुल्ज़िम और 29 मुकदमा दर्ज हुए, 35 पकड़े गए, 29 मुकदमा दर्ज हुए। अच्छा ईद हुआ, के तीसरे बहुत रोज़ भी 18 मनचले हुँ, हुँ। मनचले लफ्ज़ ठीक है, पकड़े गए और क्रैकडाउन में मज़ीद वो तेज़ी करते रहे। अब इसमें हम थोड़ी-सी बताता हूँ। अच्छा डीआईजी जो है ना ऑपरेशन के अहकामात पर वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग, शराबनोशी और असले की नुमाइश पर सख्त के खिलाफ सब पर सख्त पाबंदी थी, सख्त कार्रवाइयाँ की गई। वन व्हीलिंग के खिलाफ 29 मुकदमा दर्ज किए गए, 35 मुल्ज़िम गिरफ्तार हुए, हवाई फायरिंग के 7 मुकदमा दर्ज हुए, जिनमें 10 मुल्ज़िम गिरफ्तार हुए, 4 पिस्टल बरामद किए गए, असले की नुमाइश पर 26 मुकदमा दर्ज हुए, जो एवें हुँ, असला हुँ। लेके फिरते हैं। जो मैं कह रहा हूँ नवा कानून भी आ हुँ, गया, हुँ। लग पता जाएगा। जो असला ना लेके फिरें, लोग अक्सर मुझे बात कर रहे होते हैं कि सर आप ज़्यादा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं तो आपको सिर्फ़ आगाह कर रहा होता हूँ, भई आपको बाद में कुछ हो, वो गलत बात है। मैं तो कह रही हूँ अच्छा हो रहा है ये कानून हाँ। जो नाफ़िज़ हो अच्छा रहे हैं। 26 मुकदमा दर्ज करके ये लाहौर पुलिस की कारकर्दगी बता रहा हूँ। 20 पिस्टल, 2 राइफ़लें, 1 बंदूक और सैकड़ों गोलियाँ कब्ज़े में ली गई। शराब फ़रोशी पर 26 मुलज़िमों गिरफ्तार करके इनके कब्ज़े से 317 लीटर शराब बरामद की गई। इस सिक्योरिटी के पेश नज़र मुख्तलिफ शराबों पर नाकाबंदी के दौरान 6515 मोटरसाइकिलों को की चेकिंग की गई और दस्तावेज़ मुकम्मल ना होने और दीगर खिलाफ वर्जियों पर 40 मोटरसाइकिलों को थाने में बंद कर दिया गया। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा कि वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग असले की नुमाइश संगीन जराइम है। दिल फितर के तीसरे रोज़ भी शहर भर में वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन मज़ीद तेज़ कर किया गया। जब इन्हें अच्छा पता है कि इसी तरह गलत जो है। है ना हुँ, हुँ। एसपी डॉल्फिन जो है हुँ, लेफ्टिनेंट हुँ। रिटायर्ड अज़हर जावेद साहब का कहना है, ये ना बड़ा कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर है, यंग बॉय है अज़हर जावेद, और अज़हर ठीक है। जावेद, ठीक है। ये लेफ्टिनेंट जो हैं रिटायर्ड हैं, आर्मी से हैं, फ़ौज से इनका ताल्लुक है। अच्छा। उन्होंने कहा वन व्हीलिंग पर वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की मौसर काउंसलिंग करें अच्छा मैसेज है उनका। ये वालिदैन को ही करना चाहिए कि वो वन अपनी मोटरसाइकिल को बफ़ल निकाल रहे हैं, उसका सिलेंसर कर रहे हैं या वन व्हीलिंग कर रहे हैं और ये चीज़ें सारी की सारी जो है ना डॉल्फिन स्क्वाड ने मुख्तलिफ शराहों पर कार्रवाइयाँ करते हुए 14 मंचलों को गिरफ्तार किया जिसमें नाम बच्चों का मैंने क्या लेने लिखे हुए हैं इधर। तो बहरहाल ये जो है ना बच्चों के मुकदमे दर्ज हो गए हैं, ये गलत था। वालिदैन को तवज्जो करनी चाहिए। हालाँकि उन्हें पला अ, पता भी है कि ये और गलत है। हम लोग पता नहीं सॉरी। क्या ईद अब हमारी 14 अगस्त आती है तब हम वन व्हीलिंग शुरू कर देते हैं। हुँ, ईद आती है वन व्हीलिंग शुरू कर देते हैं, ये नहीं होना गलत चाहिए। वालिदैन को चाहिए इस पे कंट्रोल करना।